Hello students, how are you all? Welcome to my channel. Now आज हम लोग लाइट के दूसरा पार्ट जो है रिफ्रैक्शन, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. नाउ शुरुआत में हम लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रिफ्रैक्शन में काम आने वाला है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. क्यों, ये हम लोग बाद में डिस्कशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. नाउ द स्पीड ऑफ लाइट एयर में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या अगर हम इसको किलोमीटर में लिखते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड. नाउ ये हो गया लाइट का स्पीड. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाला है, हमारे दिमाग में रहना है, दिस इज अबाउट 2 वर्ड्स. एक होगा रेयरर, एक होगा डेंसर. नाउ ये जो रेयरर होगा, रेयरर मतलब पतला, डेंसर मतलब घना. दीज आर 2 मीडियम्स जिन मीडियम से ये लाइट रे पास होने वाला है और पास होके द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन विल हैपन. रेयरर मीडियम में हम लोग जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एयर का, और डेंसर में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास, फिर हमारा हो गया वाटर. सो इन चीज़ों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. बट मीडियम रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, ये हमारे एक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैं अपने अगले वीडियोस में उसके बारे में बताने वाला हूँ. नाउ इस वीडियो में हमको सिर्फ जानना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कैसे होता है, और द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ आफ्टर स्पीड ऑफ लाइट एंड डिफरेंट मीडियम्स रेयरर एंड डेंसर, हम लोग फिर आएंगे रिफ्रैक्शन, ये हाउ इट हैपन्स. नाउ उससे पहले हम लोग एक पार्टिकुलर चीज लेते हैं जिसको हम बोलेंगे ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब फिजिक्स के लैब में यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट्स के लिए. नाउ ये जो ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास है, दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम. ये घना होता है. और यहाँ पे और एक मीडियम जो हम यूज करेंगे, दिस इज एयर. एयर इज ए रेयरर मीडियम, ये पतला होता है. नाउ जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा, एयर रेयरर है और ये जो ग्लास स्लैब है दिस इज डेंसर मीडियम, वहीं पे लाइट का वेलोसिटी चेंज होने वाला है, और वेलोसिटी चेंज होके ये फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन विल हैपन. नाउ वो कैसे देखते हैं हम लोग. नाउ लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट पार्टिकुलर ग्लास स्लैब. वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, पहले जो लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, दिस विल बी अ डॉटेड लाइन. ये जो पार्टिकुलर लाइन हो गया, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल. ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टाइम पे देखा था, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ उसके बाद हम लोग दूसरा लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. दिस पार्टिकुलर लाइन इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक हो रहा है, और इस लाइन को हम बोलने वाले हैं इंसिडेंट रे, जो कि
आके इस पॉइंट पे गिर रहा है। नाउ गिरने के बाद यहाँ पे एयर से जब आ रहा है, उसका स्पीड हमने क्या देखा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड एयर में। नाउ ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है, वो लाइट घुसने के बाद, वहाँ पे लाइट घुसने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसका वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे कम हो गया है। नाउ ये जो लाइट रे ब्लू कलर लाइन है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। और हम अभी रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। कैसे? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पास होता है, उस टाइम में लाइट जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे बेंड हो जाता है। उस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। नाउ ये हो गया इंसिडेंट रे, रेड कलर वाला डॉटेड लाइन हो गया हमारा नॉर्मल, और ये वाला ब्लू कलर का लाइन हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। नाउ लेट अस से दिस पार्टिकुलर ब्लू लाइन जो था हमारा, ये अभी निकल के रेयरर मीडियम से जाने वाला है। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन, ये भी एक नॉर्मल है। उसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डेंसर से रेयरर की तरफ लाइट अभी निकलने वाला है। तो व्हाट विल हैपन, ये लाइट नॉर्मल से बेंड होके थोड़ा दूर खिसकने वाला है। तो एक चीज आप जान लो कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट घुसेगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से लाइट निकलेगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ ये जो पहला वाला ऊपर वाला जो लाइट रे आके ग्लास में घुस रहा है, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। बीच वाला जो ब्लू कलर का लाइन है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद जो ग्लास से निकल के एयर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। नाउ ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखना एक एंगल फॉर्म हुआ है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस I। उसके बाद ये ब्लू कलर का लाइन और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि R से डिनोट किया जाता है। फिर से नीचे वाला जो ग्लास से निकल के ग्रीन कलर का लाइट रे जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या E से डिनोट करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक स्टिक लेके पानी में उसको डुबाते हो और ठीक ऊपर की तरफ से उसको देखते हो पानी के ऊपर से, तो ये स्टिक बेंड नजर आता है। यही फेनोमेनन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वही एयर और वाटर के बीच में होता है। वाटर इज ए डेंसर मीडियम, एयर इज ए रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ झुकने वाला है, जिसके कारण से वो स्टिक बेंड नजर आता है। सो हमने देखा दिस मीडियम इज एयर, जो कि एक रेयरर मीडियम है,
और ये मीडियम हो गया ग्लास, जो कि एक डेंसर मीडियम है। एंड बाय दिस particular diagram we can understand how the phenomenon of refraction happens. Now यहाँ पे एक चीज आप याद में रखो कि ये जो ग्रीन कलर का लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे है, ब्लू कलर का रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल जिस पॉइंट पे मीट हुआ है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ इसी पार्टिकुलर फिगर को यूज में लाके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लिखने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट लॉ जो हम लोग लिखेंगे ये हो गया हमारा, पहला लॉ होगा इंसिडेंट रे, मैंने आई से डिनोट किया, रिफ्रैक्टेड रे मैंने आर से डिनोट किया, और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो रहेगा। इफ आई कंसिडर दिस एज ए प्लेन, दिस इज ए ग्लास स्लैब, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा नॉर्मल, और ये हो गया हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे था, एक ही प्लेन में वो लाई करने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन फंक्शन जो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये उसका वैल्यू आएगा ए कांस्टेंट वैल्यू, sin i by sin r equal to constant. Now this particular value will depend upon the pair of medium which we are using and the color of light. So for different colors of light, this particular ratio will give a different values, and also for the given pair of medium. एयर और ग्लास यहाँ पे हमने चूज किया, उसका लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एयर और वाटर के लिए दूसरा आएगा, दूसरे अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज आने वाले हैं। और ये जो पार्टिकुलर रेशियो है इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या देखा, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी लॉज को यूज में लाके द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन हैपेंस इन डिफरेंट मीडियम्स, बिकॉज रिफ्रैक्शन ओनली हैपेंस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर etc. different mediums we will be using for the phenomenon of refraction. तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फॉर द अपकमिंग वीडियोस जैसे कि द टॉपिक्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद और भी जो टॉपिक्स है मैं अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। So from this video, I hope you have understand the topics. If you have any confusions, comment section में आप लोग confusions डालो, I will reply to you. Hope you have a great day. Do subscribe and like my videos. Thank you.